आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते और खून व पानी एक साथ नहीं बह सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेतावनी आज पाकिस्तान के लिए एक कड़वी हकीकत बन चुकी है। कभी भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति की तरह इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान आज पानी की एक एक बूंद के लिए छटपटा रहा है। भारत द्वारा 1960 की जल सिंधु संधि को स्थगित किए जाने के बाद से इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हड़कंप मचा हुआ है। वैश्विक मंचों पर कश्मीर का राग अलापने वाला पाकिस्तान आज अपनी बदहाली और सूखे खेतों को देखकर पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर है। आइए समझते हैं कि कैसे भारत की एक रणनीतिक चाल ने पाकिस्तान के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ा दी है। गीदड़ भभकी और पाकिस्तान की बौखलाहट, भारत के सख्त रुख और एक भी बूंद पानी नहीं जाने देने के संकल्प से बौखलाए पाकिस्तानी मंत्री और नेता अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लेकर मीडिया तक अपनी झेप मिटाने के लिए गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसद्दिक मलिक ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहद तल्ख लहजे में कहा कि कोई भी हमारे पानी को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर किसी ने हमारे पानी के हिस्से पर हाथ डाला तो हम वो हाथ काट देंगे। मलिक ने रोना रोया कि पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री पानी का नल नियंत्रित कर रहे हैं और पाकिस्तान की 50% रोजगार व खाद्य सुरक्षा दांव पर है। युद्ध का राग हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी चैनल पे छाती पीटते हुए भारत को सीधे युद्ध की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि पानी उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है और खतरा होने पर वे भारत के खिलाफ पक्का युद्ध लड़ेंगे। वहीं पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने यह दलील दी कि सिंधु जल संधि एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है जिसे भारत एक तरफा निलंबित या समाप्त नहीं कर सकता। उन्होंने सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से कहा कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। अब हकीकत का आईना क्या, एक बार जरा ये भी समझा देते हैं। पाकिस्तान के नेताओं की ये जो आक्रामक बयानबाजी है, ये असल में उनकी ताकत नहीं है बल्कि उनके भीतर के गहरे खौफ और घरेलू दबाव को दर्शाती है। ख्वाजा आसिफ ने खुद कबूल किया कि पाकिस्तान के पास पिछले 1 साल से नदियों के डेटा और वहां चल रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की कोई ताजा जानकारी नहीं है। यह उनकी पूरी कूटनीतिक और प्रशासनिक नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। 2025 का पहलगाम हमला और भारत का कड़ा फैसला। इस पूरे तनाव की शुरुआत अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए एक कायरतापूर्ण आतंकी हमले से हुई थी। इस सीमा पार आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। हमेशा शांति और धैर्य रखने वाला भारत इस बार अपनी रणनीति को पूरी तरह बदल चुका था। भारत ने तुरंत एक्शन लेते हुए 66 साल पुरानी सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने 2 टूक कहा कि भारत अगले 1.5 से 2 वर्षों में सिंधु जल के अपने हिस्से का 100% उपयोग करने की तैयारी में है। नई दिल्ली ने साफ कर दिया कि जब तक इस्लामाबाद अपनी सरजमी से पनप रहे आतंकवाद के ढांचे को पूरी तरह नेस्तनाबूद नहीं करता, तब तक भारत सद्भावना पर आधारित किसी भी संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी COA के तथाकथित हस्तक्षेप को भी अवैध करार करते हुए खारिज कर दिया। जिनेवा में भारत की दहाड़ जून 2026 में ही जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जब पाकिस्तान ने फिर से पानी और कश्मीर का प्रलाप शुरू किया तो भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा दी। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से तर्कहीन है कि एक ऐसा देश जो आतंकवाद को उद्योग की तरह चलाता है वो दोस्ती पर टिके समझौते के विशेषाधिकार की मांग करे। 1960 की यह संधि अब आउटडेटेड हो चुकी है और आज की सुरक्षा व भू राजनीतिक वास्तविकताओं से मेल नहीं खाती। भारत ने दुनिया को यह समझा दिया कि कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ हमेशा के लिए पत्थर की लकीर नहीं हो सकती, विशेषकर तब जब दूसरा पक्ष लगातार पीठ में छुरा भोंप रहा हो, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा हो। एक तरफ जहां भारत ने पानी का नल कसना शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने कुप्रबंधन के कारण अंदरूनी तौर पर तबाह हो चुका है। POK का हाल देख लीजिए आप, जो किस तरह से वहां से खबरें सामने आई, जो वीडियो सामने आए, मासूम बच्चों महिलाओं पे पाकिस्तान ने बम बरसाए। अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर किस तरह से पाकिस्तान ने भी बम बरसाए मासूम बच्चों पर। बलूचिस्तान में देख लीजिए क्या हो रहा है मैरंग बलूच के साथ, जो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ क्या कर रहा है पाकिस्तान। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुक्कुर बैराज में भी हाहाकार मचा हुआ है। सिंधु नदी पर बना सुक्कुर बैराज पाकिस्तान की कृषि की रीढ़ है।
जो सिंधु और बलूचिस्तान के लाखों एकड़ खेतों को सींचता है। हालिया सरकारी आंकड़े बताते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 64.1% पानी की कमी हो चुकी है। राइस कैनाल में 38% पानी कम हो चुका है। दादू कैनाल में रिकॉर्ड 82% पानी की किल्लत दर्ज की गई। प्रांतों के बीच पानी का युद्ध हो रहा है। इस भयंकर सूखे के कारण पाकिस्तान के विभिन्न राज्य आपस में ही भिड़ गए। सिंधु प्रांत ने पंजाब प्रांत पर अपने हिस्से का पानी चोरी करने का आरोप लगा दिया और ऊपरी इलाकों में जबरन पानी रोकने का गंभीर आरोप फिर से लगा दिया। इससे देश के भीतर एक नए राजनीतिक और सामाजिक गृहयुद्ध का भी खतरा पैदा हो गया। पाकिस्तानी नेताओं की धमकियों का जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का सच दुनिया के सामने रख दिया। ये तब की बात है जब पीओके में अभी बवाल मचा हुआ था। पाकिस्तान अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए पानी का रोना रो रहा है, जबकि खुद पीओके में इस वक्त जनता सड़कों पर है। वहां पाकिस्तानी सेना निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चला रही है। इंटरनेट ब्लैकआउट किया गया था, दवाएं नहीं थी, राशन नहीं था। भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाया कि पाकिस्तान ने दशकों तक पीओके पर सिर्फ आर्थिक और प्राकृतिक शोषण किया है। भारत की 3 लेयर मास्टर स्ट्रेटजी, पाकिस्तान को चारों खाने चित करने के लिए भारत ने एक अचूक त्रिस्तरीय रणनीति अपनाई है। आपको बताते हैं, टेबल के माध्यम से समझाएंगे कि रणनीति का स्तर क्या है और इसका मुख्य फोकस और क्रियान्वयन क्या है। पहला, कूटनीतिक दबाव। आतंकवाद, पानी और कूटनीति को एक ही फ्रेम में लाना। संदेश साफ है कि आतंक रोकोगे तभी पानी मिलेगा। नैरेटिव वॉर, यूएन से लेकर यूएनएचआरसी तक पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बेनकाब करना और कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाए रखना। ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, चिनाव डायवर्जन जैसे प्रोजेक्ट, जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के काम में तेजी लाकर अपने हिस्से के पानी को रोकने और इस्तेमाल करने की क्षमता बढ़ाना। आज का भारत रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक और रणनीतिक रूप से सुदृढ़ है। सिंधु जल संधि को निलंबित रखना भारत का एक ऐसा नॉन काइनेटिक हथियार है जिसने बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर चाहे विश्व बैंक के सामने रोएं या परमाणु युद्ध की खोखली धमकियां दें, नई दिल्ली का रुख अटल है। पहले अपनी सरजमी से आतंकवाद का पूरी तरह खात्मा करो, उसके बाद ही पानी की एक भी बूंद का हिसाब होगा। आप लोगों को क्या लगता है, इन गीदड़ धमकियों के पीछे जिस तरह से पाकिस्तान बदजुबान हो रहा है, बयानबाजी कर रहा है, और भारत की जो स्ट्रेटजी है सिंधु जल संधि को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।